नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है जिसमें आरआरबी एनटीपीसी की जो अभी टाइपिंग टेस्ट होने वाली है, जो आपके 12th पास यानी कि अंडर ग्रेजुएट, उसके लिए डिटेल में इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं कि किस किस प्रकार से टाइपिंग टेस्ट होगी, उसमें कितनी गलतियां आपकी मान्य की जाएंगी और अगर आप गलती करते हैं तो किस हिसाब से आपके जो मार्क्स है वो यहाँ पर डिडक्ट होंगे टाइपिंग के अंदर, जो नेट स्पीड निकलेगी उसके अंदर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पर आपको फॉलो करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। सीएन संख्या 06/2024, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जो आपके अंडर ग्रेजुएट की है। कंप्यूटर आधारित दो टाइपिंग स्किल टेस्ट होने वाला है जिसको सीबीटी एसटी बोलते हैं। उसकी सूचना और अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश यानी कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो अंडर ग्रेजुएट है एनटीपीसी, उसका टाइपिंग टेस्ट 13 फरवरी 2026 को होना है। सीटी इंटीमेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 दिन पहले लाइव होती है, तो ऑलरेडी लाइव हो चुकी है। इसमें अंग्रेजी के अंदर आपको 300 वर्ड और हिंदी में आपको 250 वर्ड टाइप करने होंगे। यानी कि नेट स्पीड की बात करें तो आपकी 30 कीवर्ड पर मिनट इंग्लिश में और हिंदी में 25 कीवर्ड पर मिनट होनी चाहिए। देखिए बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम 3 चरण में होगा, 3 स्टेप में होगा। पहला, कीबोर्ड से परिचित होने के लिए और वार्म अप के लिए आपको 1 मिनट की टाइपिंग प्रैक्टिस मिलेगी। यानी कि आपको कीबोर्ड चेक कर लेना है कि भाई कीबोर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। और वार्म अप के लिए कि आप चेक भी कर सकते हैं कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है क्या, ठीक है। इसके बाद 5 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा और 5 मिनट का ब्रेक खत्म होने के बाद आपको टाइपिंग टेस्ट शुरू हो जाएगा जो कि 10 मिनट रहेगा, यानी 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट रहेगा। तो टोटल इस प्रकार से रहेगा: 1 मिनट शुरुआत में आपको टाइपिंग चेक करने के लिए, आपकी कीबोर्ड चेक करने के लिए, वार्म अप के लिए, 5 मिनट का लंच ब्रेक है और फिर आपका 10 मिनट की टाइपिंग शुरू होगी जो आपको करनी रहेगी। देखिए जैसा कि स्किल टेस्ट स्पीड तय करने के लिए है, इसलिए जो अभ्यर्थी पैसेज पूरा कर चुके हैं वे टेस्ट की अवधि यानी कि 10 मिनट के अंदर पूरा मैसेज शुरू से दोबारा टाइप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 300 वर्ड का पैसेज मिलेगा। अगर आपने उसको जल्दी टाइप कर दिया तो आप उसको दोबारा से भी टाइप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइप करके और आप बैठ गए। तो आपको अगर स्पीड और बढ़ानी है, जैसे 30 चाहिए, आप 40-50 अगर ज़्यादा स्पीड से कर सकते हैं। मान लीजिए 10 मिनट की जगह आपने 7 या 8 मिनट में चेक कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो आप उसको दोबारा से शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखना है, जो अभ्यर्थी तय समय में 250 ये 300 वर्ड या हिंदी में 250 वर्ड टाइप नहीं करेंगे उनकी स्पीड कैलकुलेट ही नहीं की जाएगी, यानी कि उनका मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो पैराग्राफ उसको कंप्लीट ही आपको टाइप करना रहेगा। आगे देखिए, कैंडिडेट द्वारा टाइप की गई पैसेज का मूल्यांकन इस प्रकार से किया जाएगा कि गलतियों की पूरी गलती और आधी गलतियों में से बांटा जाएगा। यानी कि आपकी जो गलतियां ना 2 प्रकार से बांटी जाएंगी कि आपने कोई वर्ड है या तो पूरा ही गलत टाइप कर दिया या आधा अधूरा टाइप कर दिया। जैसे मान लीजिए कि भाई आपको जो है स्किल टाइप करना था, तो स्किल में क्या होगा, या तो आप मान लीजिए एक के की जगह कुछ और लिख दिया तो आधा टाइप, या पूरा आपने गलत लिख दिया उसको पूरा। तो 2 प्रकार से आपकी गलतियों को मानेंगे, या तो पूरा वर्ड गलत टाइप कर दिया आपने, आधा वर्ड गलत टाइप किया। टोटल आपने टाइप किया है उसका 5% आपको छूट दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि 300 वर्ड है तो 300 का 5%, यानी कि आप आपका जो 30 वर्ड है, 30 जो वर्ड हैं वो गलत टाइप कर सकते हैं, उनमें आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 5% के हिसाब से 30 वर्ड आप गलत टाइप कर सकते हैं और हिंदी में उस हिसाब से कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। देखिए आपकी टोटल गलती कैसे निकालेंगे कि आधी गलती यानी कि आपने आधा लेटर को टाइप किया उसको भाग 2 दे देंगे तो ये आपकी निकल जाएगी। इसमें से 5% को निकाल दिया जाएगा। टोटल आपकी गलतियाँ इस प्रकार से काउंट की जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए टाइपिंग स्पीड कैसे निकाली जाएगी। तो टाइपिंग स्पीड में क्या होगा कि अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए 10 मिनट में 400 वर्ड टाइप कर दिया जिसमें से 10 गलती की हैं, तो ये फॉर्मूला दिया गया है। इसमें से क्या करेंगे, 10 आपने जो गलती की है 10 से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे और 10 का भाग दे देंगे तो आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आ गई। तो न्यूनतम स्पीड 30 होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, और आपके वो इंग्लिश के अंदर, और हिंदी में 25 होनी चाहिए। टाइप किए गए मैट्रिक की गलतियों को ठीक करने के लिए एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल की अनुमति नहीं, यानी कि बैक स्पेस आपके डिसेबल कर दिया जाएगा। दोबारा से आप उसको एक बार टाइप करने के बाद दोबारा करेक्ट नहीं कर सकते। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया के बारे में लेटेस्ट अपडेट के लिए आरआरबी की वेबसाइट पर विजिट करें ताकि आपको गलत जानकारी ना मिले, गुमराह आप नहीं हो, ठीक है, और दलालों से आपको दूर रहना है। तो ये दोस्तों आपके आरआरबी एनटीपीसी की टाइपिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।